4 महीने पहले मारे गए ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई अब पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। लेकिन जिस वक्त ईरान अपने सबसे बड़े नेता को आखिरी विदाई दे रहा था, उसी वक्त आसमान में लड़ाकू विमान उड़ रहे थे, मिसाइलें दागी जा रही थी और अमेरिका ईरान के बीच तनाव फिर चरम पर पहुंच गया। लगातार दूसरे दिन दोनों तरफ से हमले हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर खत्म करने का ऐलान कर दिया और अब एक बार फिर बड़े युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। शुक्रवार 10 जुलाई को अली खामेनेई को उनके गृह नगर मशहद में पूरे सम्मान के साथ दफनाया गया। जानकारी के मुताबिक 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के साथ जंग की शुरुआत के पहले ही दिन हुए हवाई हमले में उनकी मौत हो गई। मौत के 4 महीने से ज्यादा वक्त बाद 6 दिनों तक चले अंतिम संस्कार कार्यक्रम के बाद उन्हें इमाम रजा की दरगाह के स्मारक हॉल में सुपुर्द खाक किया गया। उनका ताबूत ईरान के राष्ट्रीय झंडे में लपेटा गया था। दरगाह के बाहर हजारों लोग मौजूद थे और अंतिम प्रार्थना में शामिल हुए। इस दौरान उनके बेटे और मौजूदा सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से कहीं नजर नहीं आए। ईरान के सरकारी टीवी IRIB ने बताया कि इस्लामी क्रांति के शहीद नेता को इमाम रजा की दरगाह में दफनाया गया। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं काले कपड़ों में पहुंचे। कई लोग डोनाल्ड ट्रंप से बदला लेने की मांग कर रहे थे। वहां अंग्रेजी में लिखा एक पोस्टर भी नजर आया जिस पर लिखा था, हे ट्रंप, वी विल किल यू। बता दें कि 28 फरवरी के हमले में अली खामेनेई के साथ उनके परिवार के कई करीबी सदस्य भी मारे गए थे। अंतिम संस्कार के दौरान सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम किए गए थे। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस विमान से अली खामेनेई का पार्थिव शरीर मशहद में लाया गया, उसके साथ कम से कम एक लड़ाकू विमान भी उड़ रहा था। इसका वीडियो सुप्रीम लीडर की आधिकारिक वेबसाइट पर भी शेयर किया गया। उधर अंतिम संस्कार के बीच ही अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव और बढ़ गया। दोनों देशों के बीच लगातार दूसरे दिन जवाबी हमले हुए। ईरानी अधिकारियों का दावा है कि अमेरिकी हमलों में 17 लोगों की मौत हुई है। वहीं सरकारी मीडिया के मुताबिक तेहरान और मशहद के बीच की रेलवे लाइन के एक हिस्से को भी निशाना बनाया गया। इसके बाद उस रूट पर ट्रेन सेवाएं रोकनी पड़ी और यात्रियों को बसों के जरिए भेजा गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई का दावा करते हुए कहा कि उसने कुवैत, बहरीन और कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरानी सेना के मुताबिक कुवैत में पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, कतर में शुरुआती चेतावनी देने वाले सिस्टम और बहरीन में फ्यूल टैंकों पर ड्रोन से हमला किया गया। वहीं अमेरिका के सहयोगी देश जॉर्डन में खतरे के सायरन बजने लगे। जॉर्डन की सेना ने दावा किया कि उसने ईरान की ओर से छोड़ी गई 8 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। इसी बीच ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के एकमात्र नागरिक परमाणु बिजली घर के आसपास भी हमला किया। बुशेहर प्रांत के उपराज्यपाल के हवाले से कहा गया कि परमाणु संयंत्र के आसपास का इलाका निशाने पर था। वहीं बुशेहर शहर के बाहरी इलाके में मौजूद एक सैन्य मुख्यालय पर भी मिसाइल गिरने की बात कही गई। हालांकि एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने इन दावों से इनकार करते हुए कहा कि इस वक्त अमेरिकी सेना ईरान पर कोई हमला नहीं कर रही है। दक्षिणी ईरान के कई शहरों में भी धमाकों की खबरें आई हैं। समाचार एजेंसी मेहर के मुताबिक बंदर अब्बास में तेज धमाकों की आवाज सुनाई गई। बुशेहर और चौगादक में कुछ 6 धमाके हुए, जबकि कोनारक में भी 3 विस्फोट होने की जानकारी दी गई। हालांकि सरकारी समाचार एजेंसी इरना ने बंदर अब्बास में धमाके की खबरों का खंडन किया। इरना के मुताबिक बुशेहर के बाहरी इलाके में एक सैन्य ठिकाने पर अमेरिका और इजराइल के प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ था। शहर में सुनाई दी धमाकों की आवाज एयर डिफेंस सिस्टम की जवाबी कार्रवाई की वजह से थी। दूसरी तरफ अमेरिकी रक्षा अधिकारी का कहना है कि ईरान की ओर से छोड़ी गई दर्जनों मिसाइलों और ड्रोन को रास्ते में ही मार गिराया गया या उनसे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। किसी अमेरिकी सैनिक के घायल होने की भी खबर नहीं है। इस बीच द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गुप्त सूत्रों के हवाले से दावा किया कि इजराइल ने अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की एक नई ईरानी साजिश की जानकारी दी। रिपोर्ट की माने तो ईरान ट्रंप को निशाना बनाने की नई योजना पर काम कर रहा है। याद रहे कि ईरान पहले ही जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने की कसम खा चुका था और अब अली खामेनेई की मौत के बाद तनाव और गहरा गया। उधर अमेरिका की ताजा सैन्य कार्रवाई के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक दोनों नेताओं ने मौजूदा हालात पर चर्चा की और दोनों देशों के बीच सैन्य समन्वय जारी रखने पर सहमति जताई। ट्रंप ने नेतन्याहू को गल्फ क्षेत्र में अमेरिका की हालिया कार्रवाई की भी जानकारी दी। कुल मिलाकर एक तरफ ईरान अपने पूर्व सुप्रीम लीडर को अंतिम विदाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ मिसाइलों, ड्रोन हमलों और जवाबी कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। बढ़ता तनाव अब सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है। अगर हालात जल्द नहीं संभले तो ये टकराव एक और बड़े युद्ध का रूप ले सकता है।